केंद्र सरकार बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है। रक्षा बजट बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार अब रक्षा बजट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। लगातार रक्षा बजट को में बढ़ोतरी हर बजट में देखने को मिलता रहा है और भारत की जो रक्षा प्रणाली है वो और मजबूत हुई है और इसमें और भी मजबूती लाने के लिए रक्षा बजट बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा। हम आपको बता दें कि जो अभी चुनौतियां हैं और उस चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार रक्षा बजट में बढ़ोतरी के लिए विचार कर रही है। लगातार भारत के रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है। भारत सरकार अपने जो बजट पेश करती है उस बजट में भी बढ़ोतरी हो रही है और मजबूत हुआ है हमारा डिफेंस सिस्टम। तो अब उसमें और भी मजबूती लाने के लिए बजट को बढ़ाने को लेकर विचार भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है और उम्मीद है कि रक्षा बजट बढ़ाया जाएगा। कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। कोमल, भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और हम आत्मनिर्भर रक्षा के क्षेत्र में भी हो रहे हैं और ब्रह्मोस का तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह उसने तहस नहस पाकिस्तान में मचा दी है। तो अब रक्षा बजट को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है, ये एक जानकारी आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हालांकि हमने दुश्मन को देर में जो है नाको चने जो है वो चबवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब जरूरत महसूस हो रही है कि अपने डिफेंस सिस्टम को जो है और उसको और मजबूत बनाया जाए, आत्मनिर्भर और हुआ जाए। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जानकारी आ रही है सूत्रों से कि केंद्र सरकार रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए और को बढ़ा सकती है और रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे ये माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का उसमें मंजूरी मिल सकती है। और इस जो बजट होगा इससे नए हथियार या नई तकनीक या सेना की जो नई जरूरत है या रिसर्च वर्क जो है डेवलपमेंट है उस पर खर्च किया जाएगा। देखिए आनंद, अगर आप देखेंगे तो 2025-26 के बजट में तो 2025-26 के बजट में जो है सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ का बजट दिया गया था, जो पिछले साल की तुलना में करीब 9.5% ज्यादा है। तो जैसे 2024-25 में जो बजट ज्यादा बढ़ा करके दिया था उसको अगर देखे जाए उसको और 2014-15 में जो रक्षा मंत्रालय ने बजट 2.29 लाख करोड़ दिया, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो है जिस तरीके से रक्षा बजट में इजाफा हो रहा है और उससे पहले 2014-15 में जो बजट था यानी कि इनके आने से पहले वो 2.29 लाख करोड़ दिए गए थे। यानी कि पिछले 10 सालों का अगर आप आकलन कर ले तो रक्षा बजट करीब 3 गुना बढ़ा है। तो लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि सेना जो अपने रक्षा बजट है उसको लगातार बढ़ाया जाए ताकि भारतीय सेना जो है उसको और मजबूत किया जाए, जिसमें से सेना की सैलरी, पेंशन या फिर कई और सैन्य आधुनिकीकरण जो है वो लिए जाए। अब क्योंकि ये भी जरूरत महसूस हो रही है कि 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है विमानों की, इसके अलावा क्योंकि अभी कम है वो वायुसेना के पास, और इसके अलावा और भी जो हम आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो उस आत्मनिर्भरता में जो है वो हम जो देश अभी हमारे अगेंस्ट में खड़े थे उनसे ज्यादा और मजबूत होना है और अपनी आत्मनिर्भरता, यानी कि जो चुनौतियां अभी देखने को मिल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो स्थिति है अभी या परिस्थितियां हैं और चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए भारत अपने रक्षा बजट को और बढ़ाने के लिए ताकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम हो और मजबूत हो, इसको लेकर अब विचार विमर्श चल रहा है, जो आप बता रही हैं कि आने वाले सेशन में इसको मंजूरी भी दी जा सकती है। कोमल जी बिल्कुल, देखिए आप पिछले 3 साल में ही देख लीजिए, अगर आर्मी का बजट देखेंगे तो आर्मी की सैलरी में भी बजट में भी इजाफा हुआ है, 29% बढ़ा है। एयरफोर्स में भी 3 साल में सैलरी बजट
50% बढ़ा है। नेवी में भी जो है 3 साल में सैलरी बजट जो है वो 40% बढ़ा है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से अगर सेना का जो ये बजट सैलरी में जाता है, उसके बाद जो और डील करने के लिए बाकी और हथियारों की डील या विमानों की डील जो है उनको करने के लिए और बाकी और सैन्य के आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 25% ही बचता है, क्योंकि ज्यादातर 75% जो हिस्सा है वो पेंशन और सैलरी पर खर्च हो जाता है। तो ये जो 25% बचता है, ये अभी अब इस वक्त में नाकाफी जो है वो लग रहा है रक्षा मंत्रालय को, जो सूत्रों से जानकारी आ रही है। और इसी में अब इजाफा करने के लिए सिफारिश की गई है केंद्र सरकार से। तो ये आनंद ये माना जा सकता है कि आने वाले शीतकालीन सत्र जो है संसद का नवंबर और दिसंबर में जो हो सकता है, उसमें इस बजट को और इस प्रस्ताव को रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और विस्तार से इसे समझाने के लिए आपका, कोमल।